पूर्णिया में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता का बड़ा बयान। बिहार के पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री नूतन गुप्ता ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को उनका हक देने का कार्य किया है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने से अब महिलाएं नीति निर्धारण और कानून निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगी। इससे आधी आबादी को पूरा अधिकार और पहचान मिलेगी। नूतन गुप्ता ने कहा कि यह कानून महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करेगा और उन्हें नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देगा। उन्होंने पूर्णिया की महिलाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर इसे ऐतिहासिक पहल बताया। वही सवाल। हाँ, महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा बिल पारित हुआ है। कितनी सशक्त होंगी महिलाएं? आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नूतन गुप्ता, जिला मंत्री भाजपा पूर्णिया, आज हमारे निज निवास शांति नगर मधुबनी पूर्णिया में आदरणीय जिला अध्यक्ष, कार्यकारी जिला अध्यक्ष बड़े भाई संजीव कुमार सिंह जी के निर्देशानुसार प्रेस वार्ता रखा गया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित वार्तालाप होनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये नियम लाया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसमें हम महिलाओं की 33% भागीदारी को होना सुनिश्चित किया गया, वो वाकई ऐतिहासिक है। पंचायत से पार्लियामेंट तक अब हम महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम महिलाओं पर इतना विश्वास जताने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार की लगभग 6 करोड़ महिलाओं की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं और उन्हें ये विश्वास दिलाती हूं कि उन्होंने जो हम महिलाओं पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसका हम लोग कदम से कदम मिलाकर ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे और अपने देश के मान सम्मान को आगे ले जाने में हर संभव प्रयास करेंगे। ये वही देश है जहां कहा जाता था यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्यन्ते, और आज ये बात सिद्ध भी हुआ। बेटी बचाओ, यही वो देश है जहां गर्भ में ही बेटियों की हत्या हो जाती थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आज बेटी बढ़ाओ तक का सफर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम महिलाओं को मिला है। हम महिलाओं को इतनी बड़ी शक्ति देने के लिए, मजबूती देने के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनके नेतृत्व में दशकों से लटका हुआ ये बिल जो कि पारित नहीं हो रहा था, कितनी सारी अड़चने हुए, तमाम अड़चनों को पार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को पारित किया और हम महिलाओं की जिम्मेदारी को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम महिलाएं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रीति गुप्ता, भारतीय नारी होने के नाते बिहार की भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता जी के आवास में शांति नगर में के नारी शक्ति अधिनियम के तहत शामिल हुई हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा पारित किया गया बिल नारी शक्ति अधिनियम 2023-26 के तहत कि हम नारियों को इतना सम्मान दिया गया है कि हम नारी अंतरिक्ष में पायलट से लेकर आगे सांसद तक आगे बढ़े, लोकसभा राज्यसभा में भी शामिल होने का, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। हमें हर तरफ से बढ़ने का मौका दिया गया है। हमारी शक्ति को बढ़ावा देकर वे हमें जो है ठोस मजबूत बनाकर पूरे देश पर हमारी राजनीति और सभी के साथ एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला बढ़ाने के लिए मैं
प्रधानमंत्री जी को सादर नमन करती हूँ, उन्हें बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बिल के तहत।